था। तो हम्म। हम लोग अभी भी अच्छे दोस्त हैं, मैं इस्लाम छोड़ने के बाद भी उसका अच्छा दोस्त हूँ, वो ब्राह्मण है। तो उस दिन नहीं, हम लोग तुमने लंच तुमने जी, इस्लाम छोड़ा, ठीक है, चलो कोई वो बात नहीं है, फिर भी चलो तुमसे मेरी बातचीत होती है तो मैं तो इतना माइंड नहीं रखता भाई, मैंने हाँ, माइंड कर लिया। बिल्कुल। तो मैं तो सीधा सीधा ये जवाब है कि अगर तुम सच जवाब दे रहे हो और जी। तुम सच के साथ में मतलब अगर बातचीत चीज जो भी है दीन इस्लाम में हुँ, जो भी है, या तो तुम जब बातचीत कर रहे हैं ना, या तो तुम्हें पूरा उन बातों का पता होना जरूरी है। हुँ, हुँ, जी। अगर तुम्हें मालूम नहीं है ना, तो बेहतर अच्छा ये है कि सुनते रहो सबकी, पर करो अपनी मन की। तो सुबह बहुत सही बहुत गहरी पकड़े बात अगर बोली। तुम अगर तुम अपनी मन की करोगे ना, तो भाई तो वो बेहतर अच्छा लगेगा। बिल्कुल, सामने बिल्कुल। वाला अगर हमारे इस्लाम को अगर कुछ बोल रहा है या कुछ उल्टा सीधा भी अगर बोल रहा है, तो उसको सहने की क्षमता रखो। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। जब तुम्हारे पास में जब जवाब है, देखो मेरे तो ये जानता है, ठीक है, यहाँ पे कितने लोग आते हैं मुस्लिम लोग, ठीक है, सबके डिबेट में मतलब मैं देखता हूँ, अगर तुम पढ़े लिखे भी हो ना, पढ़े लिखे होने के बाद में भी मतलब तुम गाली गलौज कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मतलब सामने वाला कौन सा टॉपिक पे बात कर रहा है और कौन सा जवाब तुम्हें दे रहा है, तुम्हें पता भी सच है ये, तो गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, एकदम इंसानियत से बिल्कुल, बात करो। बिल्कुल। और सब में और बड़ी ये इंसानियत, जो ये एक मोमिन के अंदर जी। इंसानियत जी, जी, होना सर। जरूरी है। नहीं, ये जो झूठी झूठी बातें करता है तसुबह, मेरे को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बुरा लगता है कि देखो ये सब जो झूठ बोलता है ना आके, क्योंकि देखो मैं भी एक ज़माने में मोमिन हुआ करता था और सिमिलर आपकी जैसी चीज़ को मैं फ़ॉलो करता था। जो कट्टरता वाली बातें हैं ना, मैं उनको नहीं मानता था, लेकिन मेरे दिल से मैं इस्लाम को अच्छा मानता था और फ़ॉलो भी करता था। कभी किसी के प्रति हेट्रेड नहीं रखा। लेकिन जो सच है आपके जैसा, हमेशा सच को मैं देखता था। जैसे कि अभी आके मोमिन बोलता है लकुम दीनुकुम वलिय दिन वाला वो आयत कोट करता है। अच्छी आयत है। पर देखो उसके जो अब रूलिंग्स है जी, बताओ। हम्म, हाँ, उसके चलो जो आप रूलिंग्स अपने है अपनी बात कंप्लीट करो, मैं बाद में बात करूँ। हाँ, तसु भाई, लेकिन उसके जो रूलिंग्स हैं कि जिसका जिसका दिन उसका, वो आयत एब्रोगेट हो चुकी है, ठीक है? उसके अगेंस्ट में जो है सूरह तौबा वाली आयतें आई हैं। तो ये वो जो आयत नो की एब्रोगेट हो पांच। चुकी है जी, वो आयत जो एब्रोगेट हो चुकी है, उसको तुम आके कोट कर रहे हो। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो आयत है, उसको तुम देख ही नहीं रहे हो, बोल रहे हो नहीं, 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 ये तुम गलत बोल रहे हो। तो ये ऑनेस्टी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तसु भाई ऑनेस्टी की ज़रूरत है। जी, तसु भाई। हम्म, अभी कुछ समय पहले की बात है, शमीर भाई और मैं पुणे में मिले थे फर्स्ट टाइम। तो 4-5 साल से तो मतलब हम साथ में रहते ही थे, पर मुलाकात कभी नहीं की थी। तो मैं हमेशा पूना में रहता था, ठीक है। तो एक दफा मतलब मैं शोलापुर के लिए रवाना हुआ, तो उसी रात में समीर भाई का मेरे पास कॉल आता है कि दर्शन तुम कहाँ पर हो, मैं पुणे में हूँ। तो मैंने इनको बोला कि मैं तो यार शोलापुर में आ गया अभी। तो ठीक है, तो मैंने इनको बोला कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। तो वहां पे मैंने क्या चीज देखा कि एक गैर मुस्लिम था, ठीक है। तो भाई उसके उसको समझाने के लिए वहां पे गए हुए थे, जी, समझ गए। उसके माँ बाप बहुत हम्म। परेशान थे कि मतलब हमारा सब में बड़ा बेटा है, ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया। ओके। तो वहां पे मैं उससे मिला, मिलने के बाद में मेरी नाम तो क्या नाम था उसका, कुछ नाम मैं भूल गया भाई, और वो पूना से था। तो मैं भी पूना में, तो मैं तो रहा ही हूँ सन 2013 से वहाँ पे। तो मैंने देखा उसकी दाढ़ी वोड़ी सब थी माशाल्लाह। फिर मतलब वो मतलब हम मतलब दूसरे दो जो धर्म वाले थे ना, जो उनके माँ बाप भी जो थे ना, दुश्मनों की नजर से देखता था कि मतलब तुम शैतान हो, शैतान वाली बातों में मतलब ऐसे आते हो। तो हम जी, लोग क्या करते थे, हर रोज वो मतलब हमारे खाने पे मतलब टाइमिंग में, जो हमारा खाने का जो टाइम होता था ना, नाश्ते का खाने का, तो वो टाइमिंग हम वैसे उसी के लिए गए हुए थे, तो उसको समझे, ठीक जी। है। उसको समझाओ यार, समझ में ही नहीं आता उसको, घंटों घंटों पर समझाते थे हम, ऐसे ही समझे समझाते, फिर हमारा मतलब वो चीज मतलब मानने लगा, समझने लगा कि मैंने माँ बाप को मतलब तकलीफ दी, ठीक है। फिर मेरे ऊपर मतलब ऐसी जो भी बहुत सारी बातें मतलब वो हमको, मुझे और भाई को मतलब बोलता था ऐसा, ठीक है। ऐसी बात जी, करते जी, करते जी। उसके पापा से मेरी मुलाकात हुई, वो भी आए।
नाश्ते पे हम चारों लोग मतलब उस समय बैठे हुए रोहित थे। रोहित था उसका नाम, बाद में उसने अपना नाम उमर रख लिया था, उमर। हाँ, उमर। हम्म। तो बाहर विदेश में भी पढ़ाई कर रही थी, तो वो पता है कि कैसे सफल कर रहा था। तो मतलब मैं बाहर घूमने के लिए जाता था, घूम के आता था सारे दोस्तों के साथ में, फिर लास्ट में मैं देखता था मतलब मैंने कौन सा अच्छा काम किया। ये तो सब गलत थे, मतलब वो अपने माइंड में मतलब ऐसे देखो, अभी शमीर भाई भी मुस्लिम थे, तुम भी मुस्लिम हो, अब तो मैं भी मुस्लिम हो गए, ऐसी वो भी हो गया। पर फिलहाल वो सही हो गया था, जहां तक मुझे उम्मीद है अपने माँ बाप को देख के वो वापस ही ले लिया था ऐसा। क्योंकि उसको लग रहा था कि मतलब मैं यहाँ से वापस मतलब दूसरी कंट्री में तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके माँ बाप तो वो देना चाह ही नहीं रहे थे पासपोर्ट उसको का जो भी था उसको। पर समझ में आ गई थी उसकी। उस दिन फर्स्ट दिन हम दोनों भाई वहां पे मिले थे, फिर मतलब जानते तो बहुत सालों से ही थे। बहुत सारे मतलब हम लोगों के बीच में मतलब अंडरस्टैंडिंग भी अगर होती थी ना, तो कभी हम अलग नहीं होते थे। सिर्फ एक दिन ऐसा था जो हम दोनों लोग मतलब बिछड़े थे कुछ कुछ महीनों के लिए, मतलब फिर लगा भाई को कि मतलब मेरा भाई मतलब सही था, यानी तस्सु की गलती नहीं थी। मुझे भी लगा कि मेरे भाई की मुझे जरूरत है। हम दोनों ने बातचीत की, लोगों ने हमको तोड़ने की कोशिश बहुत की, पर नहीं तोड़ पाए भाई, क्योंकि तोड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। और जब तक हम दोनों लोग खुद नहीं बिछड़ेंगे ना भाई, जब तक कोई बिल्कुल, बिछड़ने वाला कोई भी नहीं होगा। चाहे मेरी फैमिली वाले हो या चाहे कोई और हो। बिल्कुल, बिल्कुल तस्सु भाई। मैं देखो इनके साथ में रहता हूँ, मुझे नमाज भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं खाना भी खाता हूँ, भाभी के भी साथ में बैठ के, भाई के भी साथ में बैठ के, पर मुझे कोई फर्क नहीं है। पता है फर्क क्यों नहीं है? तो मैं कहता हूँ कि इंसानियत होना जरूरी है। वो मेरे साथ में अच्छे से रहते, मैं उनके साथ में रहता। बिल्कुल, ना मुझे ऐसा लगता कि मतलब सामने वाला मेरे नबी के बारे में क्यों ऐसी बात कर रहा है। मैं तो ये सोचता सुनता हूँ सबकी, ऐसा वो सारे डिबेट सुनते रहता। भाई जो भी बातें हैं मतलब 14 साल पहले से जो भी चीजें हो रहा था वो तो उनके बारे में तो नहीं जानते हम। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ तब मुसलमान हूँ भाई। बिल्कुल, और बिल्कुल, मुझे कोई चीज नहीं कर सकता भाई। और जब तक मेरे बिल्कुल, दिल खुद नहीं बोल, जब तक मेरा दिल गवाही नहीं देगा। बिल्कुल, मैं सुनता हूँ सारी बातें, सबकी बातें सुनता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ गाली गलौज भी होती है, फिर क्यों भड़कना भाई। तुम्हारे घर के नजदीक में मस्जिद होगी, मौलाना से जाके सवाल करो कि भाई सामने वाला बंदा क्यों ऐसे कर रहा है। भाई उसको भी तो हम सैलरी दे रहे हैं ना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात तस्सु भाई, और एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट वाली बात। हम्म, जेन्युइनली बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब हमारे नजदीक में मस्जिदें हैं, हम सब लोग मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो जो हम स्ट्रीम पे सुन रहे हैं एक्स मुस्लिम के नाम से जो भी चीजें हो रही हैं, या हमारे धर्म के ऊपर ऐसा मतलब बोला जा रहा है, तो भी गलत दिख रहा है ना कि सामने वाला बंदा गलत है। तो जाके उस मौलाना से पूछें आप कि भाई यहाँ पे इतनी मतलब देखो, ये तो मतलब वो भी बताते हैं कि मतलब कितने नंबर पेज पे मतलब सही बुखारी में है हुआ। तो जाकर उस मौलाना से पूछो भाई हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं कि तुम ये सारी बातें जो भी थी या कुछ भी है, तो फिर हमको क्यों नहीं बताया तुमने ऐसा। और अगर ये सब चीजें मतलब ऐसा सुनने को जब हमें आ रहा है, तो फिर तुम्हें क्यों तकलीफें हो रही है। अगर तुम्हें भाई तकलीफें हो रही है ना, तो सब में पहला जवाब यही है कि पहले अपने मोहल्ले के मौलाना से जाके सवाल करो जवाब। अगर वो कहता है कि गलत है, तो उस मौलाना को बैठा लो डिपेश में लाके, कि अब तू इनको ही जवाब दे भाई। तो सब में बेहतर अच्छा ये लगेगा। हम क्यों लड़े यार, आप उसमें झगड़े में क्यों करें भाई। सब सुनो, मैं पूरा ऐसा नहीं है कि मतलब जब से समीर भाई 3-4 साल से छोड़े हैं इस्लाम, ठीक है, मैं हमेशा इनके साथ में रहता हूँ। जब इन्होंने इस्लाम छोड़ा था तब भी मेरे भाई थे, और उससे इस्लाम नहीं छोड़ा था जब ये मतलब जमात में जाते थे तब भी मेरे भाई थे। बिल्कुल। जब मेरे साथ में नहीं, रहते थे उस समय, जी, सॉरी, सॉरी, कंप्लीट करो। जब मेरे साथ में रहते थे ना, तो 40 दिन की जमात में गए हुए थे ये उस समय। हुँ, अच्छा। हम्म।
तो मुझे सारी बातें याद है। नहीं, एक चीज़ देखो तसु भाई कि एक सिंपल सी बात है कि कोई कुछ भी बोले, मेरा भी ये मानना था जब मैं मोमिन भी था आपके जैसा, मैं सिंपल मानना था कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, सच्चाई तो हमेशा सच्चाई रहेगी ना। एक सीधी सी बात है, अगर नबी अच्छे थे, अल्लाह सच्चे हैं, तो दुनिया भर के सभी लोग अगर उनको झूठा बोले फिर भी वो सच्चे ही रहेंगे, राइट तसु भाई? तो हाँ मेरा मानना है कि कोई कुछ भी बोले, किसी के बोलने से कुछ आ नहीं जाता। एक दूसरा पॉइंट मेरा भी है, देखिए इस कट्टरता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे और ये इन कट्टरताओं के मतलब अगेंस्ट में बात करना पड़ता है। लेकिन अगर हम फिलोसॉफिकल टर्म में कुरान को अगर देखते हैं ना कुछ हिस्सों में, तो आप एक चीज देखोगे कि अल्लाह ने जो एडम को बनाया, आदम को बनाया, अपने सूरत के हिसाब से बनाया, राइट तस्सु भाई? अपने हम्म सूरत के हिसाब से आदम को बनाया, और पूरे दुनिया के लोग एडम के वंशज हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हम्म तो भाई मतलब इनडायरेक्टली तो अल्लाह सब में है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? समझ रहे हो? मतलब इंसानों में ही, हाँ, मैं इंसानियत में सारी ही बातें खुदा, सुन रहा हूँ। जी इंसान में ही, इंसानियत में ही खुदा बसते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट इस करने की पे नुसरत कोशिश की। फतेह अली खान की वो लाइन याद करो, अच्छा मृत्यु भाई। वो कहते हैं ना, कोई कुछ चीजें रिलेट कर जाती है जिंदगी में, तो नुसरत फतेह अली खान साहब कहते हैं कि तेरी सूरत उसदा नक्शा है, कोई रब दी सूरत होर नहीं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें इसमें तो कबीर साहब का भी एक दोहा है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। भाई इंसानों में ही भगवान अल्लाह खुदा सब बसते हैं तसु भाई, और ये इंसानियत बनी रहनी चाहिए। मेरा, मैं आपके साथ 110% एग्री करता हूँ। इंसानियत सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद तो बिलीव्स अपने पर्सनल पर्सनल है। जी तसु भाई। हम्म, नहीं, यानी देखो, समीर भाई तो मेरे साथ अभी मतलब एक्स मुस्लिम समीर हुए है, ठीक है। और मेरे साथ में मेरे जो नजदीक में मतलब मेरे जो गांव के पास में रहते हैं मेरे दोस्त हैं जो, तो सब में मेरा ज्यादा उठना बैठना मेरे गांव के अंदर ही की मैं जवाब दे रहा हूँ। तो है मेरे मित्र जो भी है 4 5 6 जने, और उनमें बहुत जमता है। तो कभी भी अगर मैं घर पे हूँ, अगर उनके घर पे त्योहार है, तो वो सामने वाला बंदा मतलब हम मुझे बुलाने जरूर आता है। और अगर मेरे घर पे त्योहार है तो मतलब वो भी आता है, मैं भी उसके घर पे खाना खाता है बैठ के। पर हम लोगों के बीच में भेदभाव नहीं है, 1% भी। ये तो यहाँ जी की मतलब जनरल बोलती है कि मतलब इस्लाम या हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है। तो ये लोगों के अंदर ही चल रहा है भाई, दंगे फसाद वाली बात है। लोग अपने अपने दिल जी की जी बात है यार, जिसके साथ में एडजस्टमेंट कर लो भाई, वही अपनाए। अभी मैं, ठीक है, एक मैं सिंपल से जवाब देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मेरा बाहर किसी से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो मुसलमान मेरा दोस्त है और मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। तो एक बाहर को तो मुसलमान हट जाएगा पीछे को, पर जो मेरे साथ में गैर मुस्लिम है ना, वो मेरे साथ में सीना चौड़ा करके खड़ा होगा कि भाई मेरा भाई है वो, और मैं उसके साथ में खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, और मैंने बिल्कुल देखा ही है बिल्कुल, दोस्ती में यार, बिल्कुल। मैंने आजमाया है मैंने, और हुए हैं मेरे झगड़े यार वहां पे। तो हमेशा मेरे साथ में जो भी खड़ा हुआ था ना, वो गैर मुस्लिम ही था। एक दफा ऐसा, मैं पूना से गया था, तो हम बच्चे का दिमाग ठहर, हमने पकौड़ी बनाई। रात का समय था, जंगल में हम पकौड़ी बना रहे थे यार। बनाने के बाद में 12 या 1 2 3 के टाइम बज गए। तो कुछ लोग मतलब मोहल्ले पड़ोस के जो थे ना, तो उन लड़कों ने किसी दूसरे खेत के आलू उलू खेड़ दिए थे। खड़ने के बाद कि मतलब चोरी का नाम आए इनके ऊपर, कि मतलब चोरी से बनाया है, ठीक है। तो वो जो जिसका खेत था वो पागल दिमाग का था भाई, बहरा था, ऊंचा सुनता था। उसको जैसा बोल देंगे तो वैसा समझ जाएगा वो, कुछ नहीं। मैं रात को जब घर पे आया उस समय, तो मैंने पापा को बोल दिया कि मतलब मैं था, चाचा उचा जो भी थे, 7 8 10 लड़के दोस्त थे। अब तो पापा बोले कोई नहीं, तू लेट जा, ठीक है। तो मैंने पापा को इतने बात कह दिया था कि अगर तुम मुझे मारोगे अभी, तो फिर मैं उसको घर से निकाल के बाहर मारूंगा। फिर अभी तुम मुझे यहाँ पे घर में मारो, और मैं घर के बाहर जाने के बाद में मैं उसको घर में घुस के मार के आऊंगा फिर। तो कुछ नहीं, पापा ने मुझे मतलब सोने के लिए बोल दिया। सुबह में उठा,
थोड़ी बहस वहस हुई तो मतलब सब घर वालों ने नहीं उठाया। दूसरे दिन को मतलब झगड़ा हुआ, तो हमारी जो सिस्टर थी ना, उन्होंने मुझे उठाया कि मतलब तूने जो आलू उलू पेड़े पकौड़े वकौड़े बनाए थे वो चोरी से बनाई थी क्या? तो मैंने बोला नहीं, तो मैंने कि चाचा की दुकान से लिए थे, सारा सैलून कप सब चीज हमारे पास में प्रूफ। तो ऐसी मतलब लड़ाई थोड़ी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा मारपीट भी हुई। तो मुझसे पूछताछ हो रही थी, मतलब मोहल्ले में जो चाचा हमारे जो मतलब पापा के साथ में रहते थे पूछ रहे थे। तो मैं उनको बोला कि ताऊ देखो, अगर मैं चोरी से बनाता तो यहाँ पे ये दूधिया चाचा खड़े हुए हैं, तो मैं उनसे पूछ लो, सारा सामान इनका था और इन्हीं के घर से सब चीज गया था, मतलब दुकान से। तो वो लोग यार लड़ाई पे वो जैसे मुझसे मुझसे पूछताछ कर रहे तो मैंने गालियां नहीं दी थी। वो जैसे ही वो घर से बाहर निकला ना मेरा पड़ोसी, वो सीधा गाली देते हुए बाहर निकला। गाली देते हुए बाहर निकला तो मेरे पापा अंदर वाले कमरे में थे, तो वहीं से उन्होंने बोला कि तस्लीम अब मैं देख लूंगा, जब तुझे जो करना है कर। मैंने उठा के उसको सीधा खंबे में देके मार दिया। जी, म्यूट हो गए थे सुबह। चलो ये तो पर्सनल बात है, ठीक है। तो वहां पे मतलब मेरे साथ में जो गैर मुस्लिम थे ना, तो वो मेरे साथ में खड़े हुए थे कि जो होगा देख लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्ती। मेरे तो भाई दोस्त जो भी है पर फिलहाल बहुत अच्छे हैं, और मेरे भाई भी हैं मेरे साथ में। तुमसे भी बात करता हूँ समझे भाई, मुझे अच्छा लगता है भाई। पर मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता भाई, क्यों बोलूंगा? सामने वाले बिल्कुल, मौलाना के पास में भी अगर जवाब रहेगा तो वो देगा भाई, ठीक है। मेरे पास में जवाब नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ सुनूंगा, बिल्कुल। गाली और भी नहीं दे सकता मैं। सुनने के बाद जो आपको बेटर लगेगा आप वो करोगे भाई, अपनी मर्ज़ी से हाँ वो करोगे, किसी करेंगे, के कहने से नहीं करोगे भाई, सीधी किसी सी के बात है। कहने से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो मैं हिस्ट्री बता रहा था ये वो थी, क्योंकि मेरे दोस्त लोग आके खड़े हो गए थे, मतलब हमें थे साथ में। किसी ने जी, बोला कि यार चोरी की तुमने, मतलब तुम दारू बना रहे थे वो बना रहे थे, तो मैं बोला सीधे कट्टे बातें मैं कर दी ना, जुलाई वाली बातें तुमने कर दी ना, बिरादरी वाली बातें। हाँ। तो भाई भाई जी, भाई वो टॉपिक उस समय बहुत लंबा था, मतलब बचपने वाला था, फिर भी आप कहते बहुत डेंजरस। तो दोस्ती के पीछे मतलब कुछ भी था, पर गैर मुस्लिम थे मेरे साथ में। अरे जी, तो मैं बोला करो कोई बात नहीं है ऐसा। तो अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है देखो, सुनने को भी आता है, समझ में नहीं भी आता। पर मैं तो मुसलमान भाइयों से यही बोलूंगा कि भाई पहले अपने मौलाना से जाके जिक्र कर लें, उससे पूछे, उसको से जवाब मांगे, स्टिप भी सुने उसको यार कि क्या हो रहा है भाई, तुम हमें क्या बता क्या रहे हो, पर हुआ क्या क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भाई जवाब ही मेरे तो नहीं देते ना, हमेशा हम क्या बोल देता कि तुम लोग मत देखो, पढ़ो, मेरे कहीं घर से वाले मत भी अगर पढ़ो। मुझसे, अगर मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे लक्ष्मती भाई, तो जी, फिर मैं जाके गाँव वाले मौलाना से पूछूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा हक बनता है। मैं अपने बिल्कुल, घर वालों से तो ये बोलूंगा कि तुम्हें तो बोलने का हक ही नहीं है भाई, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है। मुझे जो बेहतर अच्छा लगा मैं सुनना था। अब तुम्हें तकलीफ हो रही कि मतलब मैं वहां स्टीम पे बैठा हुआ था, तुमने मेरी आवाज पहचानी कि मैं फला शख्स हूँ, तो फला शख्स स्टीम पे बैठा, तो भाई मैं सीधे मौलाना से बात करूंगा जाके। भाई तुम जवाब दो, या मेरे साथ में चलो स्टीम पे, वो ये क्या हो रहा है, मुझे जवाब चाहिए है यहाँ पे। जी। और मैं 10 को और इकट्ठा करूंगा भाई वहां पे, क्योंकि मुझे मौलाना से जवाब पूछना है ना। साले पैसे ले रहे हो इस काम का तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? हाँ, जवाब दो भाई, सामने वाला कह तो रहा है भाई वापस आ जाऊंगा, मैं लेके आओ वापस। अगर तुम्हारे इस्लाम से भटका है ना भाई, तो गाली गलौज करने की जरूरत ही नहीं है। ज़रूर, बिल्कुल, एग्री, हम्म? इस चीज की बिल्कुल। अगर देखो सुनो, मैंने शादी कर ली, ठीक है। अब शादी करने के बाद में अब मैं अपनी बीवी के साथ में रहना चाहूँ, अब मुझसे मौलाना बोलेंगे कि भाई मतलब हलाला कर लो वो करवा लो, मैं नहीं करने दूंगा भाई। बिल्कुल, बिल्कुल तस्वीर। हाँ।
क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कि मेरी बीवी मतलब ऐसा करे, फिर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा भाई। ये मेरा दिल बोलता है इस चीज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब ऊपर से मुझे उसके मज़ेदार साथ बात देखिए, तस्सु भाई सॉरी एक चीज़ देखिए कि जी, एक औरत तलाक दे भी नहीं सकती। तलाक मर्द देगा और हलाला करेगी औरत, तस्सु भाई। तो सजा क्यों भाई? मैं करना ही नहीं चाहता ना ऐसा, मैं होने नहीं दूंगा भाई। मैं रहना चाहता, वो मेरे साथ में रहना चाहती, बस यही बेहतर अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी बात बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मैं सुनता हूँ तो कभी-कभी मतलब मैं डिप्रेशन में भी जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो मैं सारी बातें मतलब सुनता भी हूँ, मतलब दिमाग भी लगाता हूँ थोड़ा बहुत ऐसे-वैसे। नहीं, आपका ये जो सिचुएशन है मैं समझ पा रहा हूँ तस्सु भाई। इन द सेम टाइम ये आपका पोजीशन मज़ेदार भी है, आप एक्सप्लोर भी कर रहे हो चीज़ें। इन द सेम टाइम मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती भी हैं। कुछ टाइम डिप्रेस भी करते हैं, कुछ टाइम सोच में भी फेंक मतलब सोच में भी डाल देती है। लेकिन इन द सेम टाइम मैं मज़ेदार भी है, राइट? ये जर्नी देखो, तस्सु भाई। अगर आप मुझसे पूछोगे तुमने कलाम पाक पढ़ा है, तो मैं तो वो यही बोलूँगा कि देखो मैं कलाम पाक पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैं जो भी बातें सुनता हूँ ना, उस पे ही अकीदा करता हूँ। जी। हाँ, मैं कलाम पाक पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर भी जो मुझे सुनने मिलता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ। और मैं भी अच्छा 3 साल से मतलब डे आपका आपका जो मातृभाषा है मतलब आपका जो मदर लैंग्वेज है, तो वो हिंदी है कि उर्दू है तस्सु भाई? कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई-लिखाई की हो बचपन से? नहीं, मैं पढ़ाई-लिखाई नहीं किया था, मैं तो बस थोड़ा बहुत भी जो भी मैंने पढ़ा है बस उतने का। अच्छा मतलब नॉर्मली तो हिंदी हिंदी वगैरह पढ़ लेते हैं ना आप अच्छे से? हाँ, मैं हिंदी मतलब हिंदी इतनी नहीं आती, थोड़ी बहुत इंग्लिश मतलब पढ़ना सीख हाँ, गया हूँ अगर सोशल मीडिया पर रह के। अच्छा, अगर आप पढ़ सकते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में एटलीस्ट एक बार जो है कुरान को पढ़ो आप, एटलीस्ट एक बार पढ़ो। हो तो सकता है कि इतना भी नहीं पढ़ सकते आपको क्योंकि कुछ मुझे जवाबें मिल जाएँ। हो सकता है आपको कुछ मुझे जवाबें मिल जवाब जाएँ देखो उसके। भाई, हाँ, जवाब मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो सबकी सुनता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब चलो ऐसी-ऐसी बातें, ऐसा हुआ है। तो मैंने कुछ सीखा नहीं सीखा पर मैं एक ही चीज़ 1-2 चीज़ें मतलब मैं सीखा हूँ भाई और समझा हूँ उस चीज़ को कि हम दोनों अगर मियाँ-बीवी रहना चाहते हैं एक-दूसरे के साथ में, तो मैं भाई वो चीज़ तो नहीं होने दूँगा। चाहे फिर मैं जहन्नुम में जाऊँ या ओके जन्नत तो में जाऊँ, उसका फैसला तो अल्लाह ही करने वाला है। तस्सु का सीधा फंडा है कि भाई जो चीज अब अपना करनी है वो कर ली, कभी नमाज पढ़नी है पढ़ ली, रोजे रखने रख लिया, और बस त्योहार मना लिया, बाकी अपनी लाइफ में अपना काम धंधा करना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, वो सब है। और मुझसे भी कभी ये ज़्यादा चीज़ें पूछता नहीं है ना डिस्कस करता है कि भाई कोई चीज़ इस्लाम के बारे में क्यूरियोसिटी जैसे होती है ना जानने की, वो सब तो वो नहीं है उसके अंदर, मतलब उसको जानना है मेरे से पूछ ले या किसी से कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और मैं भी जो है, आपको पता ही इच्छा मृत्यु भाई कि हमारा सोच क्या है, हमारा सोच तो ये है ही नहीं ना कि हम लोगों को इस्लाम से निकाल करके एक्स मुस्लिम बनाए या गैर मुस्लिम बनाए। बिल्कुल, हमारा ये है कि भाई जो एक्सट्रीमिज्म है, जो गलत चीज़ें हैं उनको गलत मानो, उनको छोड़ दो। जो बुरी चीज़ें हैं बुरी चीज़ों को बुरा मान करके छोड़ो, उनको डिफेंड मत करो, उनको उनको अपनी ज़िंदगी में फॉलो मत करो। अब वो करता ही नहीं है, अब जब कोई इंसान करता ही नहीं है तो फिर मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, बिल्कुल सिद्धार्थ भाई। और मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, ये बात मेरी कट गई थी कि आप लोगों का बॉन्डिंग मेरे को इसलिए ज़्यादा पसंद है कि मेरे जो दोस्त की मैं बात करता हूँ ना, जो ब्राह्मण है जिसके घर में मैं बड़ा हुआ हूँ छोटे से, बचपन से, तो उसके साथ भी मेरा बॉन्डिंग सेम है। सपोज़ हम दोनों रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है? और सामने से एक बहुत बड़ा बैल आ रहा है, ठीक है? रास्ते का जो बैल नहीं होते छोड़ देते हैं। तो वो बैल के साइड में था, तो मैं बैल के साइड में था, तो मैं उसके शेल्टर में जाके बोल रहा हूँ कि तू रहे उधर भाई, तेरे को मारेगा भी तो कम लगेगा। मैं मुसलमान था ना, मेरे को जोर से मारेगा, और तेरे को मारेगा भी तो तू प्रणाम करके बोलना कि प्रसाद मिल गया। तो भाई हम लोगों का भी बॉन्डिंग सेम है सिद्धार्थ भाई उसके साथ। जी। तो अच्छा लगता है यार आप लोगों का बॉन्डिंग देख के। और यही तो खूबसूरती है देखिए, मतलब ये मुझे जहां तक फील होता है कि भाई ये वाला बॉन्डिंग भाई इंडिया में ही पॉसिबल हो सकता है सिद्धार्थ भाई। और हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं ज़्यादातर सिद्धार्थ भाई, ज़्यादातर इंडियन मुस्लिम ना भाई तस्सु भाई जैसे ही है, मुझे जहाँ तक लगता है सिद्धार्थ भाई। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है 90 मुझे नहीं पता। 90%। जी, जी, तो बस
उन्हीं लोगों के लिए हम काम करते हैं कि एक बार जो है कट्टरता जो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, फैल रहा है, वो खत्म हो जाए। उसके बाद में हम भाई मैं भी अपने नाना-नानी की खुशी के लिए कभी-कभी चला जाता हूँ, ठीक है? ईद के टाइम या कुर्बानी के टाइम नमाज़ें पढ़ने। तो भाई हमें दिक्कत नहीं है कुछ, अगर कट्टरता खत्म हो जाए दुनिया से। हालाँकि अभी जाना बंद कर दिया, लेकिन जाया करता था पहले। तो ये कट्टरता खत्म होनी चाहिए बस दुनिया से। उसके बाद रिलिजन, धर्म, मज़हब ये सब बहुत पर्सनल चीज़ है। सब अपने पर्सनल ज़ोन में किसी और का नुकसान किए बिना करते रहे ना ज़िंदगी भर। क्योंकि देखिए सिद्धार्थ भाई हम ऐसे इकोनॉमिक या फिर जो है सामाजिक कंडीशन में हैं कि ज़्यादातर लोगों को एक भरोसा, एक सहारा चाहिए भाई। सिद्धार्थ भाई ये मेरा ऑब्जर्वेशन है समाज में देख के, क्योंकि मैं सोशल सेक्टर में हूँ, आपको पता है मैंने लोगों को देखा है। तो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, लोगों को एक सहारा चाहिए भाई। साला हॉस्पिटल में जाके अच्छा इलाज नहीं, कोर्ट में अच्छा फैसला नहीं, तो भाई लोगों को कुछ तो चाहिए जिस पे वो मानसिक अपना भरोसा रख सके, राइट सिद्धार्थ भाई? मेंटल स्टेबिलिटी तो रखना चाहिए बिल्कुल लोगों को। तो इस वजह से इंडिया में इस वक्त जरूरत है लोगों की। जी जी सिद्धार्थ भाई बात करें। बिल्कुल, आपने सही बात कही है। वकास भाई हमारे साथ आए हैं। वकास भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम वालेकुम सलाम। ठीक है जी, आप लोग का दुआ है। और बताएं वकास भाई, क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हुक्म करें। जी आप बोलिए, क्या कहना चाहते हो आप? हम लोग आज इस मौजू पे बात कर रहे हैं वकास साहब के कुरान के अंदर जो ईसा का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का, जी तो वो एक्चुअली कुरान के मुताबिक ईसा है कौन, उस पे आज हमने बात करी। तो हमने मरियम के ऊपर बात करी, कुरान के अंदर जो आयतें हैं ईसा और मरियम के ताल्लुक से उन पे बात करी। तो हमारा ये इंटरप्रिटेशन है, या ये समझ लीजिए कि मेरा ये अखज़ है कि कुरान का जो हीरो है, जिसको कुरान ने ग्लोरीफाई किया है हर मकाम पर, वो जी ईसा, हजरत ईसा इब्न मरियम है, ना कि हजरत मोहम्मद। आपको नहीं, क्या लगता है? अगर आपको इस तरह लगता है तो मूसा अलैहि सलाम को नाम भी बहुत ज्यादातर मूसा अलैहि सलाम का वाक़यात आया कुरानी पाक में। तो आपकी बिना पर तो उसको हीरो मानना चाहिए ना, मूसा अलैहि सलाम। उसका जिक्र सबसे ज्यादा है। नाम सिर्फ सिर्फ देखिए, सिर्फ नाम आना ज्यादा मर्तबा या किस्सा ज्यादा मर्तबा जिक्र करना, वो मेयार नहीं है। मेरा मेरा मेयार ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा के दरमियान ज्यादा किसको ग्लोरीफाई करता है कुरान, और कौन सा वो नबी है, कौन सा वो प्रॉफिट है जिसके साथ अल्लाह की ज्यादा मदद है, जिसके साथ अल्लाह के ज्यादा मौजिजात हैं, जिसके ऊपर ज्यादा शफकत है, जो अल्लाह का बॉन्ड जिसके साथ सबसे ज्यादा है। तो वो देखिए मूसा नहीं है, वो ईसा है। क्योंकि मूसा को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा है एक पर्टिकुलर उम्र पर जा करके, और उसे कुछ निशानियां दी और उससे अल्लाह ने इनडायरेक्टली बात करी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा ही अपने हुक्म से, अपने अम्र से और अपनी रूह से किया है। और पैदा करने के बाद में, पैदा होते ही, ऐसे अकेले नबी हैं कि जो पैदा होते ही जिन्होंने बात करना शुरू कर दिया, बोलने लगे। और ऐसे भी अकेले अकेले नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से चरिंदों को जो है वो बनाया, मतलब मिट्टी से बनाया परिंदों को, और फिर उसके अंदर जो है रूह फूंकी और उनको जिंदा किया। जो बीमार थे उनको ठीक किया, जो कोढ़ी थे उनको ठीक किया, जो अंधे थे उनको रोशनी दी, बिनाई दी, और जो मर गए उनको जिंदा किया, और जो पालने में जब थे तब भी बात किया, और जब बुढ़ापे में थे तब भी बात किया। तो ये सारी की सारी चीजें चैप्टर नंबर 7 की 110 में, सॉरी चैप्टर नंबर 5 की 110 में कुरान खुद बता रहा है उनके बारे में। तो जिस तरह के उनके औसाफ हैं, जिस तरह के उनके एट्रीब्यूट्स हैं वकास साहब, इस तरह के औसाफ और एट्रीब्यूट और मकाम कुरान में दूसरा किसी के भी पास नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास। आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह मौजूदा तो मैं कहता हूँ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजूदा दिया जो कुरान है, और बाकी जो मौजूदात मूसा अलैहि सलाम को 9 दिया। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात।
इस तरह ये अगर इमाम के बनाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया, इमाम सब अनबिया इमाम, ये सूरत बकरा में उसका जिक्र है कि फातम क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि मैं सब लोगों के लिए आपको इमाम बना देता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और उसको खलील कहा, अपना खलील कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जी मूसा अलैहिस्सलाम को कलामुल्लाह कहा और ईसा अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह कहा। तो हर नबी हाँ, हर ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा है, कलीमतुल्लाह कहा है। जी लेकिन ये भी कहा कि रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की रसूल है, ये भी तो कहा ना। रसूल कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह भी कहा है, यानी कि अल्लाह का कलमा और अल्लाह की रूह। अच्छा, ये जब वो यहाँ पर पैदाइश की बात होती, जब उसने कहा कि ये कलिमा है अल्लाह की, ये फिर पैदाइश की बात होती है। लेकिन जब रसूल की बात है तो कहते रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इससे भी पहले पैगंबर गुजर चुके हैं। और ये भी कहा कि वो खाना पीना खाते थे, ये भी कहा उसके बारे में, खाना यअकुलानि तुआम, ऐसा कहा कि वो दोनों खाना पीना खाते थे, मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। तो सबका अपना अपना दर्जा, और अल्लाह खुद कहता है कि तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद व रफअना अलैहिम दरजात, हमने हर एक को दर्जात दिया है, एक दूसरे को हमने दिया है, लेकिन हमारे लिए उसमें कोई फर्क नहीं है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम, हम इसमें कोई फर्क नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह कहता है कि हमने उसमें दर्जात दिए, एक दूसरे के ऊपर फौकियत दिया। देखिए वकास भाई, ये जो सूरह अन्निसा की आयत नंबर 171 है, उसके अंदर खुद कुरान फरमा रहा है कि ए अहले किताब, अपने मजहब में जो है वो शक व शुबहा ना रखो और अल्लाह के बारे में सच के सिवा कुछ ना कहो। ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलमा है जो उसने मरियम की तरफ भेजा, और उसकी ओर से एक रूह है। तो यहाँ पे देखिए कुरान खुद सूरह निसा की आयत नंबर 171 में ईसा अलैहि सलाम को अपना रसूल भी कह रहा है, अपना अपना कलमा भी कह रहा है और रूह भी कह रहा है। तीनों चीज वो कह रहा है, जो मैं आपसे बात बता रहा था। नहीं, आपकी बात सही, लेकिन यहाँ पर जो किल्मा का कहा ना, ये उसका किल्मा है अलकाहा इला मरियम, कि ये उसका किल्मा तो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया। और रूह का, अगर रूह का माने तो ये अल्लाह ने सब इंसानों को में अपना रूह फूंका, इस तरह आयत भी है कुरान पाक में सूरह सजदा में। हाँ, इस तरह का तो रूह की रूह तो खैर ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके अलावा एक और आयत ले लें आप, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 जो है, उसको भी आपको जो है देखना चाहिए। वो भी वाज़ेह तौर पर ये कह रही है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूं और तुझे अपनी जानिब उठा लेने वाला हूं और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूं और तेरे ताबेदार को काफिरों पर गालिब करने वाला हूं कयामत के दिन तक। तो यहां भी जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी सुप्रीमेसी नजर आ रही है, उनके मानने वालों की सुप्रीमेसी नजर आ रही है कि अल्लाह ये कह रहा है कि जब मेरे रसूल को, मेरे कलीमतुल्लाह को और मेरे रूहुल्लाह को जब लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की या करेंगे तो मैं उनको जिंदा उठा लूंगा। मैंने उनको जिंदा उठा लिया, उनकी हिफाजत की, है ना। ऐसे अल्लाह ने किसी भी और रसूल की इस तरीके से हिफाजत नहीं की है, यहां तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी नहीं की, किसी की भी नहीं की जैसे इनकी हिफाजत की। और इनको जिंदा उठा लिया और उनको दोबारा फिर से एक बार दुनिया में भेजा जाएगा। इसके अलावा उनकी जो कौम है, उनके जो मानने वाले हैं, उनको कयामत तक तमाम लोगों पर जो है वो सुप्रीमेसी दे दी। उनको कहा कि तुम कयामत तक जो है वो लोगों के ऊपर गालिब रहोगे, लोगों के ऊपर सुप्रीम रहोगे। ये भी चीज नजर आती है आपको। अच्छा, ये भी आपको किसी और नबी के बारे में नहीं पता चलेगी, क्योंकि जो मूसा की कौम थी वो अपने जमाने में थी, उसके बाद उनकी शरीयत खत्म हो गई, नई शरीयत आ गई। जो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थी उनको भी आप लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह के आने के बाद उनकी शरीयत जो है वो मनसूख हो गई और रसूलुल्लाह की शरीयत है। लेकिन कुरान का जो क्लेम है, कुरान का जो नैरेटिव है, वो ये नहीं है वकास साहब जो मुसलमानों का है।
कुरान तो ईसा को और ईसा के मानने वालों को कयामत तक सुपीरियर रखने की बात कर रहा है, कयामत तक उनको गालिब रखने की बात कर रहा है। भाई ये जो ये यहाँ जिस आयत की बात कर रहे हो ना, ये गालिब, ये उन अंसारियों की बात हो रही है जो उसने ईमान लेकर आया उसी वक्त। और ये सूरत सफ की जो आखिरी आयत है उसमें लिखा है कि कुछ लोगों ने ईमान लेकर आया और कुछ लोगों ने ईमान नहीं लेकर आया, ये उसकी बात हो रही है। वहां पर इसके पूरा डिटेल है सूरत आखिरी आयत में। सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। और दूसरी बात ये है कि ये जो लोग ईमान लेकर के आए हैं ना, तो इन्हीं लोगों को उन लोगों पर जो ईमान नहीं लेकर के आए, उन तमाम पर कुरान जो है वो फौकियत दे रहा है, सुप्रीमेसी दे रहा है, गालिब कर रहा है। क्योंकि यहां पे देखिए लफ्ज काफिर है कि और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूं कयामत के दिन तक। यानी कि कयामत के दिन तक ईसा के जो मानने वाले हैं, ईसा के जो हवारी हैं, वो उन लोगों पर जो ईमान नहीं लेकर गया उनके ऊपर गालिब रहेंगे। तो ये चीज आपको किसी और नबी के ताल्लुक से नहीं मिलेगी कि कयामत तक उनकी जो कौम है, उनके जो मानने वाले हैं, उनको अल्लाह ताला ने सुप्रीमेसी दी हो। भाई इस तरह तो अगर आप कुरान करीम को खोलेंगे ना, तो हर नबी को, हर रसूल को बड़े बड़े मौजज़ात किया है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान रसूलुल्लाह को नहीं दिया, रसूलुल्लाह को आप कुरान के अलावा दूसरा कोई मौजज़ात नहीं बता सकते। वो भी कुरान भी मौजज़ात आप बता रहे हैं कि कुरान मौजज़ा है रसूलुल्लाह के लिए। लेकिन अगर आपको जैसे कि रसूल ईसा अलैहिस्सलाम के पास इतने सारे मौजज़ात हैं, तो अल्लाह ने ऐसा एक भी मौजज़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को नहीं दिया, एक भी नहीं। वकास भाई ये है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़ा दिया, लेकिन उसी वक्त खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ात था वो भी खत्म हो गया। लेकिन कुरान एक मौजिज़ किताब है, ये अल्लाह ने अपने नबी को दिया। और ये भी कहा अवलम यक्फीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम। ये सूरत अनकबूत में एक आयत है। लोग कहते हैं कि हमारे लिए एक मौजज़ा लेकर आओ, तो उसने कहा ये कुरान काफी है, कुरान काफी है क़यामत तक के लिए। ये एक मौजज़ा दिया अल्लाह ने, और ये खत्म होने वाला है। अरबी में मौजज़ा को वकास भाई अरबी लैंग्वेज में मौजज़ा को क्या कहते हैं? भाई मौजज़ा तो हम इस्तेमाल करते हैं अपने अल्फाज में, लेकिन मौजज़े